स्पर्म आपका आपके अंडे से मिल चुका है, आपके अंडे को जो है फर्टिलाइज कर चुका है और अब आप प्रेग्नेंट हो चुकी हो। कौन कौन से लक्षण हैं आज के वीडियो में हम जानते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं कि मैं जब संपर्क में आती हूँ तो मेरा सारा का सारा डिस्चार्ज निकल जाता है, मैं उससे क्या प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ, क्या मेरा स्पर्म और जो मेरा अंडा है क्या नहीं मिल पा रहा है, क्यों आखिर मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ। तो स्पर्म और अंडा मिलने के आज कुछ लक्षण बताएंगे और कुछ बातें ये भी बताएंगे कि जो आपके अंदर। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि जो आपका स्पर्म बाहर निकलता है ऐसा क्यों होता है। तो देखो डियर, जो स्पर्म होता है एक सीमेंट से घिरा हुआ होता है, यानी कि एक पानी से घिरा हुआ होता है। तो जो सीमेंट होता है सिर्फ उसका काम यही होता है कि जो स्पर्म है उसको आपके बॉडी के अंदर उसको एंटर कराना होता है, बस उसका काम यही रहता है, उसका और भी काम नहीं रहता है। स्पर्म उससे घिरा हुआ इसीलिए होता है कि जो एक पुरुष है उसके अंडकोश में जो स्पर्म होता है, कभी हीट की वजह से, कभी गर्मी और हीट की वजह से या फिर किसी भी खान पान की वजह से वो जो है उसकी मोटिलिटी क्वांटिटी जो है घटने लगती है। तो स्पर्म को वहां पे सेफ रखने के लिए उसको उस पानी से, उसका सीमेंट से वो घिरा रहता है। सीमेंट बिल्कुल पानी का होता है। तो फ्रेंड्स, स्पर्म तो आपके बॉडी के अंदर एंटर करता है, लेकिन सीमेंट एंटर नहीं करेगा ना। सीमेंट तो बाहर निकलेगा, जो पुरुष का सीमेंट है वो तो सारा बाहर निकलेगा, तो बिल्कुल पानी होता है। और ये फ्रेंड्स, ये पानी जो है बिल्कुल आपका बाहर निकलेगा ही निकलेगा। और जो स्पर्म होता है वो जो उसकी जिस स्पर्म की मोटिलिटी क्वांटिटी अच्छी रहती है वही स्पर्म आपके ऊपर चढ़ते हैं, और जिस स्पर्म की मोटिलिटी क्वांटिटी बिल्कुल अच्छी नहीं रहती है, बिल्कुल लोअर क्वालिटी की रहती है, वो बिल्कुल ऊपर नहीं चढ़ता है, वो बीच में ही धीरे धीरे जो है मरने लगता है। किसी का हेड अच्छा होता है, किसी का टेल नहीं, किसी का टेल अच्छा होता है, किसी का हेड नहीं। तो क्या होता है, धीरे धीरे मरने लगता है। तो जब ये धीरे धीरे मरने लगता है तो आपके वेजाइना के थ्रू मरे हुए स्पर्म बाहर आ जाते हैं। और जो स्पर्म है वो आपको जब आप फिजिकल होते हो तो कम से कम ज्यादा देर नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट में, अगर मेल का सेल्स अगर बिल्कुल अच्छी है, हेल्दी क्वालिटी की है, तो 10 से 15 मिनट में ही आपके जो स्पर्म है और आपके अंडा है वहां तक पहुंच के अंडे को फर्टिलाइज कर देता है। बहुत ज्यादा देर नहीं लगती है। तो यहाँ पे आपको समझना ये है फ्रेंड्स कि जो मरे हुए स्पर्म है, जो पानी है, वो वीर्य है, वो बाहर निकलता है, और जो अच्छे स्पर्म है वो आपके फ्लैपियन ट्यूब में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। अगर अंडा है वो उसे फर्टिलाइज करते हैं, वरना डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। बहुत ज्यादा इस पे भी कमेंट आ रहे थे। अब बात करते हैं, पुरुष का स्पर्म है महिला के अंडे को फर्टिलाइज कर देता है तो कौन से लक्षण दिखाई देता है। सबसे पहला लक्षण आपको दिखाई देने लगता है फ्रेंड्स कि जब आपका स्पर्म आपके अंडे को फर्टिलाइज कर लेता है तो वहां पे होता क्या है कि वहां पे वो ब्लास्टोसिस्ट बनाने लगता है। तो जब ब्लास्टोसिस्ट बनाने लगता है तो उसी समय से आपका जो ब्रेस्ट है उसमें हल्की फुल्की टेंडरनेस, हल्की फुल्की पेन आपको महसूस होने लगता है। उसके बाद कम से कम 5 से 7 दिन के बाद ये आपके आता है फ्लैपियन ट्यूब से निकल के आपके यूट्रस में आता है, एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसने के लिए। तो जब ये एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसता है तो वहां पे आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि आपके पेट के निचले हिस्से में भारी भारीपन महसूस होने लगेगा। वहां पे हल्की सी, बिल्कुल माइल्ड सी आपको दर्द होने लगेगी। ये दर्द बहुत ज्यादा नहीं होती है, बहुत माइल्ड सी होती है। उसके बाद आपके पेट में गैस, कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा। बहुत ज्यादा आपको गैस बनने लगेंगे, कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा, जबकि वो सारी चीज आप गैस कॉन्स्टिपेशन बढ़ाने वाले नहीं खाते हो, जो आपके डेली रूटीन का वही खाते हो, लेकिन आपको गैस कॉन्स्टिपेशन की समस्या होने लगेगी। इसके साथ साथ आपको नोजिया होने लगेगी, वॉमिटिंग होने लगेगा, मॉर्निंग सिकनेस होने लगेगा। सुबह सुबह जब आप ब्रश करने जाओगे तो सुबह सुबह मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज्यादा दिखने लगेगा आपको। जैसे कि आप ब्रश कर रहे हो तो मुंह में आपको जो है खट्टी खट्टी पानी भर जाएगी, आपका मन जो है बेचैन होने लगेगा। उसके साथ आपका जो जी है बिल्कुल मिचलाने लगेगा। ऐसा महसूस होगा कि अभी मैं उल्टियां कर दूं, लेकिन उल्टियां होगी नहीं, जी केवल मिचलाएगा। आपका पेट जो है ना, जैसे ऐसा महसूस हो रहा ना कि उसमें जो खाना है ना बिल्कुल घूम रहा है, ऐसा आपको महसूस होने लगेगा। तो ऐसा महसूस हो रहा है तो समझना है कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो रहा है और आपका जो स्पर्म और अंडा फर्टिलाइज हुआ है, तो स्पर्म आपके अंडे को भेज चुका है और आप मां बन चुकी हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। तो समझना है आपको। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको फीवर भी आने लगते हैं, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसके साथ आपको
आपका जो सर है उसमें आपको चक्कर सा महसूस होने लगेगा। आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि मेरी बॉडी बिल्कुल थकी थकी महसूस हो रही है, मेरी बॉडी बिल्कुल थकान से भरी हुई है और मुझे अब जो है आराम करने की नीड है, मुझे अब कोई काम नहीं करना है, मुझे सिर्फ तो सिर्फ आराम करने हैं। तो अगर ऐसा आपकी बॉडी आपको फीलिंग दिखा रही है, ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप बिल्कुल आराम करें, क्योंकि इस समय आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी होती है, आप प्रेग्नेंट हो चुके होते हो। इसके साथ फ्रेंड्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा जो है हार्मोन चेंजेस होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर हार्मोनल जो है चेंजेस होते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनने लगते हैं, फिर जो इसके साथ साथ FSH बनने लगते हैं, इसके साथ साथ बहुत HCG हार्मोन है वो भी बनने लगते हैं, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी के लक्षण अपीयर हो रहे हैं। तो ये सारे हार्मोन आपकी बॉडी में बनने लगते हैं। तो जब ये सारे हार्मोन बनेंगे आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी तो कुछ ना कुछ रिएक्ट आपको दिखाएगी ही दिखाएगी, तो उससे ये सारे लक्षण आपको अपीयर होने लगते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक बात और मैं बता रही हूँ कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपका जो पीरियड है वो बिल्कुल मिस हो जाता है। जब पीरियड मिस हो जाता है तो आपको करने क्या है, कम से कम 5 से 6 दिन के या फिर 7 दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने हैं। क्योंकि महिलाएं यहाँ भी गलतियां कर जाती हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट जल्दबाजी में कर लेती हैं, और प्रेगनेंसी टेस्ट जब कर लेती हैं तो उनका निगेटिव आ जाता है, फ्रंट लाइन आ जाता है, जिससे कि परेशान होने लगती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको करना ये है कि प्रेगनेंसी टेस्ट तो आप करो, लेकिन आपको कम से कम जब पीरियड मिस हो जाते हैं तो पीरियड मिस होने के 5 से 7 दिन के बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट करने हैं। और जो प्रेगनेंसी के लक्षण है, सबसे जो है महत्वपूर्ण लक्षण पीरियड मिस होना ही होता है। जब आपका पीरियड मिस हो जाता है तो आपको समझना है कि मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है। जब पीरियड मिस हो जाते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो डबल लाइन आ जाते हैं, अगर फ्रंट लाइन भी आ जाता है तो आपको समझना है कि जब फ्रंट लाइन आ रहा है लेकिन 2 मिनट के अंदर ही आ जा रहा है प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद, तो समझना है कि मुझे प्रेगनेंसी है, बट मेरा HCG हार्मोन थोड़ा कम बने हैं, जिससे कि मुझे प्रेगनेंसी के लक्षण थोड़ा कम अपीयर हो रहे हैं और HCG हार्मोन थोड़ा कम दिख रहे हैं। और HCG हार्मोन ही आपके पीरियड जो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो उसमें डिटेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। और आपको स्ट्रेस लेवल बिल्कुल नहीं लेना है। स्ट्रेस अगर लोगे तो आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन बिल्कुल फेल हो जाएगा, और आज जब इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो जब आपका इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाएगा। तो इस चीज को आप समझिए, जानिए। और फ्रेंड्स आई होप कि मैंने जो आपको जानकारी दी है बिल्कुल अच्छा लगा होगा, तो चैनल को भी जरूर सपोर्ट कीजिएगा। और आपका A to Z कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, वहां पे भी मैं आपको जवाब दूंगी। और फ्रेंड्स मेरा इंस्टाग्राम ID है माई वुमेन्स केयर, उसको भी सब्सक्राइब करें। और एक रिक्वेस्ट और है कि जो लोग भी प्रेग्नेंट हो जा रहे हैं मेरे वीडियोस को देख के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और फ्रेंड्स लाख लाख उनको बधाई हो। और मेरा गोल्डन लाइट चैनल है जिसपे कि मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ, उस चैनल को आप लोग प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपके वहां पे बेबी केयर और प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते हैं, ताकि आपको आने वाले समय में इन सारे वीडियोस की जरूरत पड़ेगी और वो सारे वीडियोस देखिएगा।